जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे जेठ पूर्णिमा की व्रत कथा। सबसे पहले हम सुनेंगे भगवान गणेश की कहानी। एक समय की बात है, एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी को कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। एक बुढ़िया वहाँ पर बैठी हुई थी। उसने कहा कि बेटा ला, मैं बना देती हूँ। और वह एक छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने बच्चे की बात रखने के लिए अपने घर में जो सबसे बड़ा बर्तन था वही लेकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब बुढ़िया तो देखती रह गई। वह थोड़े से दूध और चावल जैसे ही बड़े बर्तन में डाले वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लग गए। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन यह सब देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसीलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को तो जोर से भूख लगी थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली है। तब बुढ़िया ने पूछा कि बेटा कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोतियों ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई थी तब खाई थी। जब तूने खाई तो मेरा पेट तो पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बेचारी मेरी बहू का नाम तो मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरे भोग लगाया, वह तो ऐसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि सारी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा भरा था। जब नगर के राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलावा भेजा। जब बुढ़िया गई तो पूछा कि बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे पास कहाँ से आया और तेरे घर में शोभा नहीं देता, यह तो मेरे महलों में शोभा देता है। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। जैसे ही खीर का बर्तन महल में आया तो खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़ गए और खीर में दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया, यह बर्तन वापस ले जा, हमने तुझे दिया। तब बुढ़िया कहने लगी कि राजा जी, अगर आपको देना होता तो पहले ही दे देते, यह तो भगवान गणेश ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन जैसे ही वापस लिया, खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा कि झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन से 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू सास को ताने देते हुए कहने लगी कि सासू जी, आपके गणेश जी तो झूठ बोल रहे थे। सास ने कहा, ऐसा नहीं है, मेरा गणेश कभी झूठ नहीं बोलता, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लग गई तो टन टन करते 2 धन के घड़े मिले। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सच बोल रहे थे। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। जो भी भक्त सच्चे हृदय के साथ भगवान गणेश का नाम लेता है, भगवान गणेश की पूजा करता है, कथा सुनता है, भगवान गणेश तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे भगवान ने बुढ़िया को दिया वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहने वाले को और हुंकारा देने वाले को सब परिवार पर
भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। बोलिए गणेश महाराज की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे पूर्णमासी की कहानी। द्वापर युग में एक बार देवी यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के रचयिता तथा पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधव्य का दुख न पड़े एवं सौभाग्य की प्राप्ति हो, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे मैया, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। तब यशोदा जी कहने लगी कि हे श्री कृष्ण, यह व्रत सबसे पहले किसने किया था, यह भी मुझे विस्तार से कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील एवं रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको केवल एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक योगी उसी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह योगी भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तब धनेश्वर योगी के पास जाकर बोला कि हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, यानी पापी हो जाता है। तुम निसंतान हो, अतः पापी हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी हो गया और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। मैं पुत्र न होने के कारण बहुत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन को चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर को चले जाना। अपनी स्त्री को खिलाना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वस्थ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उसी स्थान के पास एक आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वह बालक बढ़ने लग गया। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को चिंता होने लगी, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा
कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 साल तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन कराएं, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा लंबी आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद मामा और भांजा रास्ते में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबवासियों से परामर्श करके निश्चय किया, यदि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य सब कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर पूछा कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगे कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें देना होगा, तभी मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। अब देवीदास को वर बनने को भेज दिया। उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और वह अपने मन में सोचने लग गया कि न जाने ये किसकी पत्नी होगी। वह एकांत में इसी सोच में था तथा उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो। तब उसने सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर शिथिर हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊँगा, अन्यथा समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उन्हें भी दिखाए तथा रात्रि में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब बातें सुनाए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद लज्जित होकर वह चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय
स्वयं काल वहाँ पर आया, उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासियों का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान में दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवी दास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्तर पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य होने लगा। जब वह वैसे के वैसे हरी भरी हो गई, तो वह जान गई कि वह तो जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा, तो वह पहचान गई और कहा, यह वही है जो संकेत करके गया था। उसके बाद सभी कहने लगी, भला हुआ जो ये वापस आ गया। और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए चल दिया। जब वह अपने गांव के निकट आया, तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया और माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बह निकले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है, वे जन्म जन्मांतर में वेदव्य का दुख नहीं भोगती और वह सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, अब सुनेंगे एक और सुंदर कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धापूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति को अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उस आदमियों के पास गई और उनसे कहा, आप मुझे किसी काम पर रख लें। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया। सेठानी बहुत ही कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा कि तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर लिया करो। सेठानी ने कहा, ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहाँ पर चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांट कर खा लेते थे। यह देखकर
सेठानी को बहुत ही बुरा लगता। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमियों से कहा कि सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया। उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमियों को परोस दिया। जब चारों आदमियों ने उस भोजन को खाया तो वह भोजन उन लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज जो तुमने खाना बनाया वह बहुत ही स्वादिष्ट था। यह सुनकर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई पड़े। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे, उसके बाल उड़ने लगे। यह देखकर उस चारों आदमियों ने कहा कि सुनो भाई, तुम ये काम रहने दो, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुँचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी। इस वजह से वह अपने पति यानी सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन दे रही हूँ, भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाई ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु के हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दें। तब भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी, उसे अपने घर साथ चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उस समय के बाद सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गया और उनकी पूजा श्रद्धापूर्वक करने लगा। उसके घर में पहले की तरह ही धन की बारिश होने लगी। जैसा भगवान विष्णु ने सेठ सेठानी को दिया, वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनाते सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिनु और न दूजा, तुम्हें बिनु और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर,
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।